नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और रात बहुत गहरी हो गई है, लेकिन अपडेट ही कुछ ऐसा है जिसको देने के लिए मैंने सोचा कि आपसे संवाद किया जाए। क्योंकि कई सारे ऐसे कमेंट्स मैंने पढ़े कि सर कुछ तो बोलो, सर क्यों नहीं बोल रहे हो, आप कुछ तो अपडेट दीजिए, अब आपके सोर्सेज़ कहाँ चले गए। देखो भाई, सोर्सेज़ तो पहले भी थे, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे, क्योंकि पत्रकारिता में बिना सोर्सेस के एक कदम चलना भी मुश्किल होता है। पीछे जो सोर्सेस ने इन्फॉर्मेशन दी, उसमें सिर्फ और सिर्फ अगर वो इन्फॉर्मेशन में जो डिले हुआ तो वो एनुअल मोड के रिज़ल्ट को लेकर ही हुआ। क्योंकि एनुअल मोड के रिज़ल्ट को लेकर 2 बार जो सोर्सेज ने इन्फॉर्मेशन दी और दोनों ही बार वो इन्फॉर्मेशन उम्मीदों पे खरी नहीं उतरी। इसलिए हमने कहा कि रिज़ल्ट को लेकर कोई अपडेट हम करेंगे ही नहीं। और अज्ञात फिर ऐसी ऑथेंटिक सूचना आए, क्योंकि ऑथेंटिक सूचना देने के लिए और एक सकारात्मक तरीके से दिल्ली विश्वविद्यालय को कवर करने में मेरा एक नाम रहा है, तो उस पर कहीं कोई उंगली ना उठाए कि हाँ आप स्टूडेंट्स को बेवकूफ़ बना रहे हैं। जैसा मैंने कमेंट्स में पढ़ा, मुझे बुरा नहीं लगा कि स्टूडेंट ऐसा लिख रहे हैं। शायद उनकी जगह पर मैं भी हूँ, तो जब अपने रिज़ल्ट का इंतज़ार करूँगा और रिज़ल्ट नहीं आएंगे तो शायद मैं भी इसी तरीके से अपनी बात कहूँगा। लेकिन नतीजा इसका ये हुआ कि हमने खुद भी एक एपिसोड किया कि परीक्षा, परिणाम और पढ़ाई, ये 3 जो प हैं, पी कहें जो है, वो इसके लिए दिल्ली विश्वविद्यालय पूरी दुनिया में जाना जाता है। और इन तीनों पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। और सबसे बड़ी जो बात है वो है एग्ज़ाम के रिज़ल्ट को लेकर। मतलब आप जैसे गीता में कहा गया है, कर्म कर और फल की चिंता मत कर, तो शायद पेपर दे और रिज़ल्ट की चिंता मत कर। ये चीज़ें होनी शुरू हो गई थी। और जो स्टूडेंट्स ने परीक्षा विभाग को पत्र लिखे, ईमेल किए, उन पर दबाव बनाया, उनका नतीजा है। लेकिन रिज़ल्ट निकालना एक बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है और इसमें कई तरह के टेक्निकल ग्लिचेस जो है वो आते हैं, कॉपी चेक होने से लेके मॉडरेशन और फाइनल रिजल्ट पब्लिश होने तक। हमने आपकी ये बात ड्यू के उन तमाम ज़िम्मेदार लोगों तक पहुंचाई, जिसमें कि ड्यू के डीन एग्ज़ामिनेशन हों, ठीक है, या फिर एसओएल के अधिकारी हों। जहाँ जहाँ तक हम अपनी बात पहुंचा सकते थे, यहाँ तक कि संदेश जो है ड्यू के उच्च प्रशासनिक कार्यालय नीवीसी दफ्तर तक भी पहुंचा। और इस पर चर्चा शुरू हुई कि आखिर रिज़ल्ट में कहाँ देरी हो रही है। लेकिन अब उस जो देरी पे जो बादल थे, वो पिछले दिनों दिल्ली में बारिश हुई थी, जिस तरह से अब दिल्ली में सूरज बिल्कुल खिला हुआ उग रहा है, वैसे ही अब उस रिज़ल्ट पर भी जो संशय के बादल थे वो अब छट गए हैं। और जो परीक्षा विभाग से जुड़े हुए जो दिल्ली विश्वविद्यालय के हमारे सूत्र हैं, उन्होंने ये सूचना दी है। और क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कि हम रविवार की शाम तक आपको बताएंगे कि अब रिज़ल्ट में कहाँ देरी है और ये रिज़ल्ट कब आ रहा है। तो जो ये एक फ़ाइनल अपडेट मिला है, फ़ाइनल ही कहूँगा मैं, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि इसके बाद कोई डिले होगा। तो इस फ़ाइनल अपडेट के मुताबिक जो है, ये ड्यू सोल का एनुअल मोड का जो रिज़ल्ट है वो सोमवार सुबह से लेकर बुधवार से पहले पहले नतीजा आ जाएगा। क्योंकि अपडेट यही है कि सोमवार से बुधवार के बीच ये रिज़ल्ट किसी भी समय जारी हो सकता है। क्योंकि इस रिज़ल्ट को निकालने को लेकर जो भी अड़चनें थीं, उस पर एग्ज़ाम ब्रांच की टीम ने अच्छे से काम किया और वो रिज़ल्ट अब रेडी है निकलने के लिए। तो आप अपने रिज़ल्ट का इंतज़ार कीजिए। मेरी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं कि ये रिज़ल्ट अच्छा रहे, आपकी उम्मीदों के मुताबिक रहे, और आप, भले ही देर हो गई हो, लेकिन कहा जाता है कि कोई भी चीज़ फ़ाइनल नहीं होती, बहुत मौके आएंगे, ईश्वर आपके साथ है और आप अपने सपनों को
अच्छे से जी सकें। शुभ रात्रि। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।